एपिसोड नंबर 56 की स्टार्टिंग होती है और शुइमो येंशन की बातें सुन चिल्लाती हुई कहता है नहीं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और भले ही एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने उसको देखा हो, लेकिन वो कोई गलत पर्सन था। और भले ही मैं इस दुनिया में उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाऊँ, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम सिर्फ एक शेल्फिश व्यक्ति हो और कुछ नहीं। और फिर येंशन उससे कहता है शुइमो तुमको आज यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और अब तुम जिन ग्रुप के उत्तराधिकारी हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तुम्हें अब सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए, और ये उसके लिए और तुम्हारी कंपनी जो आगे करने वाली है उसके लिए ये बेहतर रहेगा। और शुइमो गुस्से से वहाँ से चलती हुई कहते तुम मुझे लेक्चर देना बंद करो। और फिर येंशन येलू को कॉल करता है और वही दूसरी तरफ येलू से कहता है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के बाद कॉल कर सकते हो, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। फिर येंशन कहता है क्या तुम इस वक्त घर का काम कर रहे हो या फिर अपने बेटे की देखभाल कर रहे हो। तब वो कहता है नहीं, मैं अपनी वाइफ के लिए खाना बना रहा हूँ और आज रात वो नाइट शिफ्ट करने वाली है, और तुम तो जानते ही हो कि हॉस्पिटल में किस तरह काम होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा आज बिजी रहने वाली है। और इसी वजह से आज का सारा खाना मुझे बनाना है और इसमें नमक की सही मात्रा का मुझे अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। नमक एकदम सही डाला है, और तुम्हारा बिजनेस मेरी वाइफ से ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसीलिए अब मैं कॉल कट कर रहा हूँ। और फिर तभी येंशन कहता है कैसे रहेगा अगर मैं तुम्हारी पेमेंट डबल कर दूँ तो। तब वो हैरानी से कहता है तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्यों है ना, तुम हर बार की तरह ही मुझसे झूठ बोल रहे हो। तब येंशन कहते है क्या सच में मैंने तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कभी किया है क्या। अभी थोड़ी देर पहले शुइमो मेरे पास आया था और उसने एक बात कही थी कि उसने कियाओ को एयरपोर्ट पर देखा है, और फिर हालांकि उसने कहा था कि उसे कोई गलतफहमी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और येलू उसकी ये बातें सुन से कहता है येंशन तुम हमेशा ये कहते रहते हो कि कियाओ की डेथ हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सबसे ज्यादा किसी को समझने की जरूरत है तो वो तुम हो। और अब तो 5 साल बीत चुके हैं, और जब भी तुम उसके बारे में अफवाहें सुनते हो तो तुम उसकी जांच करवाने के लिए कहते हो, हालांकि तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं इस सब से थक चुका हूँ। येंशन तुम मेरी बात मानो, तुम इस सब को जाने दो, इस सब का कोई मतलब नहीं है। और फिर येंशन कहते तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। फिर येलू कहते हैं लेकिन तुम, और तभी वो कॉल कट कर देता है। हेलो हेलो येंशन, ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही जुनूनी है। और तभी उसकी वाइफ कहती है येलू अब मैं अपने काम पर जा रही हूँ। फिर वो तेजी से आगे बढ़ती हुई कहते है 1 मिनट रुको टंग छाऊ। फिर वो पीछे घूमती है और वही उसका बेटा उसके कंधे पर से गिरने लगता है, तभी वो उसे पकड़ लेती है और कहती है ये लगभग गिर ही गया था। अब येलू कहता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। फिर तंगजू कहती है अगली बार से तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगी, और अब चलो मैं जा रही हूँ। तब वो कहता है बाय, और तंगजू के चले जाने के बाद वो ब्लश करती हुई कहता है उसने अचानक मुझे किस किया, आई लव यू हनी। और फिर सिंसिफ्ट तरह शाउटिंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये वो जगह है जिसको हमको अच्छी तरह से डेवलप करना है, और वैसे क्या क्या तुम्हारे पास कुछ आइडिया है क्या। तो फिर क्या कहती है यहाँ पर आने से पहले ही मेरे मन में कुछ आइडियाज थे, और लकीली पिछले 5 सालों में ये जगह ज्यादा नहीं बदली है, और ठीक ये वैसे ही है जैसे मुझे याद थी, और मैं 2 वीक में तुम्हें प्लान बनाकर दे दूंगी। ये सुनती ही शाउटिंग चौंकती हुई कहते है क्या तुम इससे पहले भी यहाँ पर आ चुकी हो। तो वो कहती है हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने यहीं पर जन्म लिया है, तो मुझे ये जगह तो अच्छी तरह से याद रहनी ही थी। और इसके अलावा जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे टीचर यानी कि प्रोफेसर ली ने एक प्रोजेक्ट के लिए एक बार हम सभी को यहाँ पर लाए थे, और यहाँ तक कि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों को और यहाँ की नाश्ते की दुकानों को भी अच्छी तरह से जानती हूँ, और उनका नाम भी। और उसकी ये सब बातें सुन शाउटिंग थोड़ा ब्लश करने लगता है, और फिर वो लड़की ब्लश करती हुई कहती है माफ करिएगा, खाने का नाम सुनते ही मुझे भूख लग जाती है। तो फिर क्या कहती है दोपहर हो चुकी है और लंच का टाइम भी हो चुका है, तो चलो चलकर यहाँ पर कुछ खाते हैं, ट्रीट मेरी तरफ से रहेंगी। ये सुनते ही उसकी वो असिस्टेंट खुश होती हुई कहती है बहुत ही बढ़िया, और शाउटिंग कहता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सिंसिफ्ट तरह में दूसरी तरफ वो दोनों कार में दिखाए जाते हैं। अनिया कहती है येंशन क्या तुम ये बात जानते हो जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये वही जगह है जिसको मुझे डेवलप करना है। और वहीं येंशन उदास होती हुई कहता है और वो कहती है वो बाई कार को रोको, और वो ऐसा ही करता है। और आगे कहती है येंशन वहाँ पर एक नूडल्स की शॉप है, तो चलो चलकर हम कुछ खाते हैं। तब वो उसी कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत
नहीं है। तो फिर वो आगे कहती है मुझे अच्छी तरह से याद है कि कियाओ और मुझे यहाँ के नूडल्स खाना बहुत ही ज्यादा पसंद थे, और खास करके कियाओ को, और उसका नाम लेता देख वो आगे कहता है ठीक है तो चलो चलकर इसे आजमाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया होता है, और उसकी असिस्टेंट कहती है ये नूडल्स तो खाने में काफी ज्यादा लाजवाब थे और इनका स्वाद इतना ज्यादा बढ़िया था कि मैं ज्यादा खाने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर कियाओ कहती है इसी रोड पर ढेर सारी ऐसी ही खाना की स्टॉल्स है, उनका खाना क्या तुम ट्राई नहीं करना चाहोगी? तब वो कहती है नहीं आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं सभी को आजमाऊंगी, भले ही इससे मेरा पेट ही क्यों ना फूट जाए। और फिर क्या कहती है ठीक है तुम थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर खाना पचाओ, मैं जब तक जाकर बिल पे करती हूँ। फिर वो काउंटर पर जाती है और उससे कहती है मैम क्या मुझे बिल मिल सकता है? और तभी वहाँ पर आनिया आती हुई कहती है मैडम क्या मैं आपको याद हूँ, मैं पहले यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आया करती थी। और आनिया की आवाज सुनती ही कियाओ चौंक जाती है और वो लेडी कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम दोनों ही अक्सर एक साथ आया करती थी। उनकी ये बातें सुन वो हैरानी सी कहती है क्या हम दोनों? वहीं कियाओ घूम जाती है और वो लेडी कहती है हाँ तुम दोनों। और कियाओ धीरे से कहती है मैडम कीप द चेंज, मैं पिछले दरवाजे से जा रही हूँ। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और येनशन आनिया के पास आता है और आनिया हैरानी सी कहती है मैडम आप दोनों से आपका क्या मतलब है? तब वो लेडी कहती है कुछ नहीं, हो सकता है कि मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया हो, मुझे माफ करना। और वहीं दो व्यक्ति आपस में बात करती हुई कहते हैं यहाँ का खाना काफी ज्यादा बढ़िया है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ सही कहा। दोनों के पीछे कियाओ को जाता देख येनशन चौंक जाता है और मन में कहता है ये तो बिल्कुल उसकी ही तरह लग रही है। और आनिया से कहते एक मिनट रुको मैं आता हूँ। और येनशन आगे बढ़ने लगता है, तभी आनिया उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है मैडम ये मेरा फियांसे है। तब वो लेडी कहती है ओ ये कितना हैंडसम व्यक्ति है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। और फिर येनशन बाजू में देखता है जब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है और मन में कहता है क्या ये मेरा सिर्फ एक भ्रम था? और फिर शिफ्ट तर वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और असिस्टेंट कहती है वाओ इस दुकान में पिछला भी दरवाजा है, मिस क्या अगर आप नहीं होती तो हमको ये सब देखने को भी नहीं मिलता। फिर क्या उससे कहती है आना मैंने यहाँ की कुछ आसपास की नाश्ते की दुकान पर मार्क कर दिया है, तो शाउटिंग और तुम जाकर वहाँ पर आसपास जाकर देख सकते हो कि क्या वहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है या फिर नहीं। तब आना कहती है तो क्या मिस क्या आप कहीं जा रही है? तब वो कहती है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसीलिए मैं होटल वापस जा रही हूँ। ये सुनते ही आना कहती है क्या तो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तब क्या वो कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और फिर शाउटिंग उससे कहता है तो फिर चलो मैं तुमको वापस छोड़ देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा विजिटर्स आए हैं और तुमको टैक्सी मिलने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। और क्या होगा अगर तुम यहाँ पर किसी एक ऐसे व्यक्ति से टकरा गई जिससे तुम नहीं देखना चाहती हो? तब वो कहती ओ आपका शुक्रिया शाउटिंग। और फिर शिफ्ट तर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं और शाउटिंग कहता है कियाओ तुम्हारा येनशन के साथ क्या रिश्ता है? तब कियाओ कहती इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इस बारे में बात मत करो। तो फिर वो कहता है इस सब से मेरा कैसे लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बोली में येनशन ही है वो जो मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। और फिर मैंने उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तब मुझे पता चला कि उसने पहले एक शादी की थी। और इसके अलावा तभी वो चिल्लाती हुई कहती है शाउटिंग अगर तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डिजाइन करूँ तो तुम मेरी प्राइवेसी में बिल्कुल भी मत घुसो, ठीक है? फिर वो कहते हो सकता है कि तुम्हारी प्राइवेसी मेरे लिए चिंता का विषय बन सकती है। तो फिर वो कहती है मेरी प्राइवेसी तुम्हारी चिंता का विषय कैसे बन सकती है? अभी वो गाड़ी रुकती हुई कहता है बेशक मुझे इससे बहुत ही ज्यादा चिंता हो सकती है और तुमने मुझे रिजेक्ट शायद इसीलिए किया हो। और बताओ क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? और उसकी ये बातें सुन कियाओ गहरी सांस लेती है और उससे कहती है शाउटिंग क्या तुम सच जानना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे सच बताओ कि आखिरकार इस सब के पीछे है क्या? तो फिर क्या उससे कहती है तो सच ये है कि अब मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ और मैंने तुम्हें रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और इसका इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि मैं येनशन से प्यार करती हूँ या फिर नहीं, या फिर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इस सब की ये कोई भी वजह नहीं है, तुम्हें बस रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। क्या तुम समझ गए? तो फिर वो कहता है हाँ मैं समझ गया, लेकिन मैं हार नहीं
नहीं मानने वाला। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मुझे एक्सेप्ट कर ही लोगी क्या, और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और फिर सिंसिफ्ट वहीं दूसरी तरफ एन प्रैक्टिस करते हुए मन में कह रही होती है, मम्मी को जेड कंट्री गए हुए आधे महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई। और वहीं रेन कॉल पर कह रही होती है, क्या तुम उससे टकरा गई थी। और यह आवाज सुनते ही एन मन में कहती है, क्या वो मॉम से बात कर रही है। अब क्या कॉल पर उसे कहती है, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा और लकीली वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो मैं भीड़ में छुपते छुपाते वहाँ से बाहर निकल गई। और फिर रेन कहती है, लेकिन क्या तुम इस तरह हमेशा उससे बचती नहीं रह सकती हो, तुम्हें जल्द से जल्द अपना ये सब काम खत्म करना ही होगा, और इसमें तुम्हें कितना समय लगेगा। अब क्या कहती है, यहाँ का काम खत्म होने में लगभग 1 महीना और लगेगा। रेन कहती है, क्या 1 महीना, चलो ठीक है, तुम सावधान रहना वहाँ पर। हालांकि तुम दोनों एक ही शहर में एक ही प्रोजेक्ट पर कंपटीशन कर रहे हो और एक दूसरे से ना टकराओ, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। और क्या तुमने इस बारे में सोचा है, अगर तुम उससे मिली तो तब तुम क्या करोगी, और क्या हो अगर वो तुम्हें फिर परेशान करना लगे तो। तब क्या कहती है, सच कहूँ तो मैं नहीं जानती कि तब मैं क्या करूँगी। और आज शाउटिंग ने भी मुझसे पूछा क्या मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, और मैंने बड़ी मुश्किल से उससे कहा कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, और मैं नहीं जानती कि आखिरकार मेरे साथ ये सब चल क्या रहा है। शायद से मैं थोड़ी भ्रमित हूँ, और इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही दिन बाद लौटी हूँ और यहाँ पर सब जाना पहचाना सा है, शायद इसलिए। और फिर एन आगे बढ़ मन में कहने लगती है, अगर उस व्यक्ति को मॉम के बारे में पता चल गया तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और रेना की कहती है, क्या मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम नरम पड़ जाओगी, तो इसीलिए तुम जल्द से जल्द वहाँ का काम निपटा लो और वापस आ जाओ। अब क्या कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई, तो चलो इस बारे में अब बात नहीं करते हैं, और अब बताओ कि एन कैसी है। अब रेन बाहर निकलती हुई कहती है, वो बाहर प्रैक्टिस कर रही होंगी। वो कहाँ गई। फिर क्या कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो बस उसे देखना चाहती थी, चलो अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, बाय। और फिर रेन एन की रूम में एंटर होती हुई कहती है, एन क्या तुम यहाँ पर हो। और वहीं एन अपना सामान पैक कर रही होती है और उसे अपना सामान पैक करता देख रेन उससे कहती है, आखिरकार तुम पैकिंग क्यों कर रही हो। तब वो कहती है, मैं कंट्री जेड जा रही हूँ। और फिर रेन कहती है, 1 महीने में तुम्हारी मॉम वापस आ जाएंगी, तो तुम कंट्री जेड क्यों जा रही हो। तब एन कहती है, मैं वहाँ पर जाकर उनको प्रोटेक्ट करूंगी और मैं किसी को भी उनके पास नहीं आने दूंगी। और 1 महीना बहुत ही लंबा समय है और कौन जानता है कि उनके साथ कब क्या हो जाए। और क्या आपको बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है कि मॉम को फिर से कोई बुरा व्यक्ति धोखा दे देगा। तब रेन कहती है, वो मैं। और फिर वो इमेजिन करने लगती है जहाँ पर क्या रोती हुई कहती है, भले ही तुमने मुझे छोड़ दिया और फिर तुमने मेरी एबॉर्शन करवाने की भी कोशिश की और फिर से तुमने शादी कर ली, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बातें सोच वो कांपने लगती है और उससे कहती है, चलो फिर ठीक है, तो हमने ये तय कर लिया है, हम दोनों एक साथ कंट्री जेड जाएंगे। तब वो कहती है, हाँ ठीक है। और फिर शिफ्ट तरह में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर ये लूसी कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है। और फिर यंशन कहता है, हाँ शायद से वो क्या हो सकती है। फिर ये लू कहती है, तुम अभी इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हो, बस वो क्या की तरह दिखती है, उसकी पहचान की अभी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है और तुम आकर सबसे पहले सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। और फिर ये लू अपने बेटे से कहता है, तुम यहीं पर रुकना, इधर उधर मत जाना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। तब वो कहता है हाँ। फिर वो दोनों मॉनिटरिंग रूम में जाते हैं और वो एक व्यक्ति उनसे कहता है, हेलो मिस्टर लू। और ये लू कहता है, ये मेरा दोस्त है और वो किसी को ढूंढ रहा है, तो उस पर्सन को ढूंढने में उसे आपकी मदद की जरूरत है। और फिर वो व्यक्ति कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक रूल है कि हम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की फुटेज की कॉपी आपको नहीं दे सकते, आप इस रिकॉर्डिंग को सिर्फ यहीं पर देख सकते हो। फिर वो व्यक्ति उस दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग प्ले करता है और कहता है, ये रहा वो एरिया, और बताइए क्या ये वही है। तब यंशन कहता है, ये उसकी जैसी लग तो रही है, एक बार क्या आप उस पर जूम कर सकते हो। और वही येलू का बेटा बाहर साइड कहता है, डैड मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। और अंदर साइड वो व्यक्ति उससे कहता है, सर ये मैक्सिमम जूम है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, लेकिन क्वालिटी काफी ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से यंशन उसे अच्छी तरह से नहीं देख पाता। और ये देख वो उदास हो जाता है। और फिर येलू से कहता है, यंशन तुम अपना दिल छोटा मत करो, हम अगली बार फिर से चेक कर सकते हैं। तब यंशन आगे बढ़ती हुई कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें फिर से जांच करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही है वो, मुझे पूरा यकीन है।
ये सुन येलू खुश होती हुई कहता है क्या सच में? तब वो कहता है हाँ। फिर येलू कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अभी भी जिंदा है? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और फिर वो व्यक्ति कहता है आप उसे इतनी धुंधली इमेज के साथ कैसे पहचान लिया? ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों है ना? तब यंशन कहता है हाँ वो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरी लाइफ है। और फिर येलू कहता है लेकिन अगर वो अभी भी जिंदा है तो फिर वो अभी तक तुमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई यंशन? तब यंशन कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, शायद से ऐसा हो सकता है कि सबके पीछे कुछ ऐसा हो जिसका मुझे एहसास ना हो। और फिर येलू कहते है ठीक है कोई बात नहीं, वो अभी भी जिंदा है यही मायने रखता है और जब तुम उससे मिलोगे तो तुम तब इस बारे में उससे बात कर सकते हो। और फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग कहते मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर, मैं फिर किसी दिन तुम्हें इसके लिए ट्रीट दूंगा। तब वो व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। वहीं ये लूसी कहता है यंशन हर किसी व्यक्ति को मैं उसे ढूंढने के लिए लगा देता हूँ। जू जू कहाँ गया? जू तुम कहाँ हो? जू कहाँ हो तुम? और फिर शिफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ हमें सिक्योरिटी चेक पॉइंट दिखाया जाता है जहाँ पर रेन कह रही होती है माफ करिएगा सर, मैं कंट्री आर्म में मार्शल आर्ट सिखाती हूँ और इसीलिए मेरी स्टूडेंट इस बच्ची ने थोड़ा मार्शल आर्ट सीख लिया है। फिर ऑफिसर कहता है मिस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्ची क्या सीखी है, लेकिन वो ये सब चीजें अपने साथ नहीं ले जा सकती। और फिर रेन कहती है हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, जब मैं वापस जाऊंगी तब मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगी और ये सब जो कुछ भी हुआ है इस बात का मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है सर। और तभी एन की नजर बाजू में पड़ती है और मन में कहती है वो। और फिर वो ऑफिसर आगे कहता है क्योंकि इस बार आप एक बच्ची के साथ है तो इसीलिए इस बार हम आपको जाने दे रहे हैं, लेकिन ये सभी सामान हम जब्त कर लेंगे। तब रेन कहती है हाँ ठीक है ऑफिसर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रेन जू के पास जाकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वहीं जू जोर जोर से रोने लगता है और उसे इस तरह रोता देख एन उसे कहती है लिटिल बॉय तुम क्यों रो रहे हो? और तुमने तो मुझे डरा ही दिया, अब मैं जा रही हूँ। और तभी जूस का हाथ पकड़ती हुई कहता है प्लीज मत जाओ मुझे रेस्ट रूम जाना है। रेन मन में कहने लगती है ये कितना ज्यादा एनोइंग है और आगे उसे कहती है अच्छा तो तुम रेस्ट रूम नहीं ढूंढ पा रहे हो ठीक है तो तुम सबसे पहले खड़े हो जाओ और चलो मैं तुम्हारे साथ रेस्ट रूम ढूंढती हूँ। तब वो रोती हुई कहता है हाँ ठीक है और फिर वो उसका हाथ दोबारा पकड़ लेता है और रेन उसे ऐसा करता देख चिल्लाती हुई कहती है अब क्या हुआ? तब वो कहता है मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। रेन काफी ज्यादा गुस्सा होती है और एक गहरी सांस लेती है और उसे उठाती है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाती हुई कहती है बेवकूफ लड़के, अगर तुमने मेरी पीठ गीली करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगी जब तक तुम अपनी मॉम का नाम जोर जोर से चिल्लाने नहीं लगते। और फिर शिफ्ट तर कुछ समय बाद वो रेस्ट रूम से बाहर निकलता है और रेन उससे कहती है क्या तुम्हारा काम हो गया? तब वो ब्लश करती हुई कहता है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब फिर वो उससे कहती है यू आर वेलकम और अब चलो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। तब जूस का हाथ पकड़ती हुई कहता है हाँ ठीक है और एन कहती है तुम चलो ठीक है, मेरे पास तुमसे बहस करके अपना समय बर्बाद करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। और तभी वहाँ येलू पहुंच जाता है और उसे देख कहता है जू और जू आगे बढ़ती हुई कहता है डैडी। फिर येलू कहता तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था और कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? लाओ मुझे तुम्हें देखने दो। तब जू कहते नहीं डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। फिर उससे कहती है ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आ गए हैं और अगली बार से आप थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा, हो सकता है कि अगली बार वो फिर से खो जाए। तब वो उससे कहता है हाँ ठीक है छोटी लड़की मैं समझ गया, और वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? तब एन कहती है मैं यहाँ पर अपनी मिस रेन के साथ आई हूँ और मैं जल्दी ही अपनी मॉम से मिलूंगी। और जहाँ तक रहा मेरा डैड का सवाल तो वो मर चुके हैं। ये सुन येलू थोड़ा घबराता है और उससे कहता है ओ मुझे माफ करना, तो बताओ क्या मैं तुम्हारी मिस रेन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँ? तब एन कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मिसेस रेन से कह कर आई हूँ कि अगर मैं घूम जाती हूँ तो वो वहीं रुककर मेरा इंतजार करें। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ बाय। और फिर येलू मन में कहने लगता है कि आजकल के बच्चे इतने ज्यादा होशियार हो चुके हैं, ये लड़की और जू तुम दोनों एक ही उम्र के हैं, लेकिन ये लड़की काफी ज्यादा होशियार है और वहीं जू तुम काफी ज्यादा बचकाने हो। और वहीं एन जा रही होती है तभी अचानक उसके सामने यंशन आ जाता है और उससे कहता है लिटिल लड़की तुम्हारा नाम क्या है? और एन उसे देख मन में कहती है ये व्यक्ति
आपको किसी और का नाम पूछने से पहले सबसे पहले आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और उसकी ये बातें सुन येनशिन स्माइल करता है और उससे कहता है ठीक है तो मैं अपना नाम बताता हूँ पहले। और रेन उसे अपने पास आता देख डर के मारे वहाँ से जाती हुई कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं जानना कि तुम कौन हो। और ये देख जोर जोर से हंसने लगता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।